हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग क्वेश्चन। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है एक्सरसाइज 7.2 का। तो क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a minus 2 comma 2 and b 2 comma 8 into 4 equal parts। ओके हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था ट्राइसेक्शन का। ओके लास्ट क्लास में किया था आई थिंक बच्चों। तो ट्राइसेक्शन का मतलब मैंने आपको समझाया था 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। वहां पे हमने कंसेप्ट सीखा था हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे हमें दिया गया है एक पर्टिकुलर लाइन हमारे पास कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है बच्चों, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो मैं ये ए बी लेंथ ले लेता हूं, जहां पे ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है -2, बी के कोऑर्डिनेट्स है 2, 8। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहां पे हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स। तो पहला पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया, फोर्थ पार्ट ये हो गया। ओके तो पहला पार्ट एपी, दूसरा पार्ट पीक्यू, तीसरा पार्ट क्यू आर एंड द लास्ट पार्ट इज आरबी। अब यहां पे हमें इन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, बट कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे? तो सबसे बड़ा हिंट क्वेश्चन पे ही छुपा है। चारों के चारों पार्ट आपके पास इक्वल है। अगर एपी का लेंथ आपके पास 2 मीटर है तो पीक्यू भी 2 होगा, क्यूआर भी 2 होगा, आरबी भी 2 होगा। अगर एपी का लेंथ आपके पास 10 मीटर है तो पीक्यू भी 10 होगा, क्यूआर भी 10 होगा, आरबी भी 10 होगा। तो यहां पे हम कंसेप्ट क्या समझ सकते हैं बच्चों? अगर मैं यहां पे कहूं रेशियो फाइंड आउट करना है हमें, एपी रेशियो पीक्यू रेशियो क्यूआर रेशियो आरबी का, तो उससे पहले हमारे पास ये कंसेप्ट जरूरी हो जाता है कि ये चारों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल है। तो यहां पे रेशियो कितना आएगा, एपी रेशियो पीक्यू रेशियो क्यूआर रेशियो आरबी का, that will be a 1:1:1। सारे पार्ट इक्वल है। तो अगर मैं बात करूं लाइन ए बी की और पी पॉइंट को यहां पे आपसे पूछूं कि पी पॉइंट किस रेशियो में लाइन ए बी को डिफाइन या डिवाइड कर रहा है, तो आप कहोगे सर यहां पे जो रेशियो आ रहा है हमारे पास पी पॉइंट के थ्रू वो कितना आ रहा है, दैट इज एपी रेशियो पीबी। अब एपी हमारे पास कितना पार्ट है बच्चों, 1 पार्ट है। तो यहां पे हम एपी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 1 रेशियो पीबी कितने पार्ट तक जा रहा है, 1 2 3। तो पी पॉइंट हमारा एबी लाइन को पहला पार्ट और 1 2 3 1:3 पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ऐड करो दोनों को 4 ही मिलेगा। क्लियर हो गया बच्चों, 1:3 दैट विल बी अ 4 हियर। अब आपके पास m का वैल्यू आपको पता है 1, n का वैल्यू आपको पता है 3, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां पे p के कोऑर्डिनेट्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं x, y। क्लियर हो गया बच्चों? सो अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों P पॉइंट के लिए। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्लियर हो बच्चों? सो x इक्वल्स टू, अब अगेन x2 x1 क्या लेना है, पॉइंट ए आपका एक्ट करेगा x1 y1 की तरह, पॉइंट बी आपका एक्ट करेगा x2 y2 की तरह। तो यहां पे m का वैल्यू मेरे पास है 1, सो 1 into x2 दैट विल बी 2 प्लस n का वैल्यू 3 into x1 का वैल्यू आपके पास -2 ब्रैकेट -2 डिवाइडेड बाय 1 + 3 दैट विल बी 4। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 2
minus 6 by 4 and that will be a minus 4 by 4. x कोऑर्डिनेट आपके पास -1 आ चुका है बच्चों. y कोऑर्डिनेट निकालते हैं. अगेन आपके पास m/2 1 into y2 का वैल्यू 8 प्लस 3 into 2 divided by 4. So 1 8 is 8 plus 6 that will be a 14 by 4. ओके बच्चों, यहां पे आपके पास 1 8 जा तो 8 होगा क्योंकि आपके पास y2 यहां पे 8 है और y1 आपके पास 2 है. 3 2 जा 6, 8 प्लस 6 आपके पास 14 होता है. यह आंसर आपके पास आ जाएगा 7/2. तो यहां पे p के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिल गए हैं बच्चों? वी गॉट द वैल्यू p इज -1, 7/2. अब क्वेश्चन यहां पे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो मुझे p के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए. अब q और r का कैसे डिवाइड करेंगे? तो अगेन पॉइंट q पे मूव करते हैं और देखते हैं q यहां पे क्या कर रहा है. तो q के कोऑर्डिनेट्स को मैं ले रहा हूं a, b. अगेन क्यू भी लाइन को डिवाइड कर रहा है, लेकिन कैसे? यहां पे दो पार्ट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड भी दो इक्वल पार्ट्स हैं. तो मैं यहां पे कह सकता हूं Q इज द मिड पॉइंट ऑफ लेंथ AB. Q इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB. क्लियर हो गया बच्चों? यहां पे हमने लिख लिया Q मिड पॉइंट है लाइन AB का, तो मैं यहां पे डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूं. तो x आपके पास हो जाएगा x2 प्लस x1/2 और y आपके पास हो जाएगा y2 प्लस y1/2. ठीक है, तो यहां पे x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? x2 अगेन आपके पास 2 हो जाएगा, x1 आपके पास -2. तो यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास वो लिख लेता हूं बच्चों. a लिया है मैंने, तो a इक्वल्स टू 0/2 that will be a 0. And similarly b equals to y2 plus y1 8 plus 2/2. तो b का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 10/2. It will be equals to 5. तो b यहां पे 5. तो q के कोऑर्डिनेट्स 0,5. मूव करते हैं अब r के कोऑर्डिनेट्स के लिए बच्चों. तो यहां पे r के कोऑर्डिनेट्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं c, d. क्लियर हो गया? r के कोऑर्डिनेट्स को मैंने डिफाइन कर लिया c, d. अब r के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ध्यान देना, अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं तो मैं यहां पे कह सकता हूं जो r पॉइंट है वो लाइन AB को डिवाइड कर रहा है 3:1 पे. तो m का वैल्यू 3 हो जाएगा और n का वैल्यू यहां पे 1 हो जाएगा. या मैं ये भी कह सकता हूं कि r यहां पे मिड पॉइंट है किसका? लेंथ AB का, सॉरी लेंथ QB का. तो मैं यहां पे QB पार्ट में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूं. इसे रफ कर रहा हूं बच्चों. ओके, तो यहां पे करते हैं फॉर लेंथ QB. फॉर लेंथ QB आप कह सकते हो R इज मिड पॉइंट. तो यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूं किसके लिए? R के कोऑर्डिनेट्स के लिए. तो C इक्वल्स टू x2 प्लस x1/2 2 प्लस 0/2 that will be a 2/2 1. Similarly आपके पास D equals to y2 plus y1/2 8 plus 5/2 that will be a 13/2. तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए 1,13/2. क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था बच्चों. एक बार समराइज करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन गिवन था AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. तो हमने क्या किया? पहले पॉइंट P को लिया और P से हमने पता किया M और N का वैल्यू जो कि हमें मिला 1:3. उसके बाद जो हमने टोटली यूज किया है क्वेश्चन में वो किया है मिड पॉइंट फॉर्मूला. Q आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है लेंथ AB का एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ लेंथ
QB। हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते गए और उसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे ऑब्टेन करे प्रीवियस वाले पार्ट के हेल्प के थ्रू। तो यही सॉल्यूशन होगा बच्चों इस क्वेश्चन का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन।